अस्सलाम वालेकुम। गैसेस का चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इसी चैप्टर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। इसी गैसेस के मतलब जो थ्योरी है, इसमें जाने से पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसी थ्योरी का ज़रा हम देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गैस के मतलब आजकल हम कहते हैं कि उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडम मोशन में हरकत करते हैं। तो ये रैंडम मोशन वाला कंसेप्ट जो है ये ग्रीक से हमें हासिल हुआ है। यानी ग्रीक जो थे वो सबसे पहले इसी रैंडम मोशन ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स के मतलब जो कंसेप्ट था, जो आइडिया था, वो सबसे पहले वहीं से हासिल हुआ। फिर इसके बाद डी बर्नौली जो है 1738 ईस्वी में मॉडर्न सूरत में जो थ्योरी आजकल हमारे पास मौजूद है थोड़ी बहुत, ये डी बर्नौली की वजह से हमें हासिल हुई। फिर इसी थ्योरी को 100 साल तक कोई अटेंशन हासिल नहीं हुई, कोई तवज्जो इसी थ्योरी को हासिल नहीं हुई। लेकिन फिर 1821 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट था हेरोपत, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट मॉडल गैस के मतलब यानी बर्नौली से अलावा एक और मॉडल इसी थ्योरी के मतलब पेश किया। फिर 1845 ईस्वी में जॉन पैटरसन जो हैं उन्होंने एक और मॉडल गैस के मतलब पेश किया। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो इसी मॉडल को नॉनसेंस करार दे रहे थे कि ये कोई मॉडल नहीं है गैस के मतलब जो पैटरसन ने पेश किया है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1848 से लेकर 1898 ईस्वी तक मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं जैसा कि जोल, क्लासियस हैं, मैक्सवेल हैं, बोल्ट्जमैन हैं, वो इसी थ्योरी को फिर डिवेलप कर चुके हैं। जो आजकल हमारे पास ये थ्योरी मौजूद है ये इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से और ख़ासकर बर्नौली जो है इसकी वजह से इसी सूरत में हमारे पास हासिल हो गई। तो आइए अब इसके पास्चुलेट पढ़ते हैं कि इसके कौन से पास्चुलेट्स हैं। पास्चुलेट में सबसे पहला लिखा है गैसियस मैटर पार्टिकल्स फिर मॉलिक्यूल्स। जिसका क्या मतलब है, यानी सबसे पहला जो पास्चुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का वो ये है कि गैसियस मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं और इसी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल का नाम दिया गया। यानी जिस तरह लिक्विड है, जिस तरह सॉलिड है, इसी तरह गैस भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जो कि एक मैटर है और इसी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल का नाम दिया गया। फिर ये बकाया थ्योरी जो है इसी मॉलिक्यूल के मतलब बात करती है। यानी फिर वो कहती है कि मॉलिक्यूल जो हैं दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, यानी मॉलिक्यूल हर वक्त मोशन में रहते हैं। मोशन इनका कांस्टेंट रहता है और वो मोशन रैंडम होता है, बेतरतीब होता है, ख़ास तरतीब के साथ नहीं होता। मॉलिक्यूल्स कभी स्टे नहीं करते, हर वक्त गर्दिश में होते रहते हैं। तीसरा जो है स्पेसेस अमंग मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से फासले पर होते हैं। इनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर है तो दूसरा वहाँ पर, तो इनमें स्पेसेस ज़्यादा हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये, और ये पार्टिकल्स हर वक्त मोशन में रहते हैं। चौथा जो लिखा है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन एमंग द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें आपस में अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं है, ना कि रिपल्सिव फोर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, आगे तकरीबन बहुत सारा चैप्टर जो है इसी पॉइंट पर हैं। पांचवा लिखा है नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसियस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। जिस तरह आप लोगों को पता है कि लिक्विड और सॉलिड जो है इस पर ग्रेविटी का फोर्स होता है, वो फ़ौरन ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट किए जाते हैं ग्रेविटी फोर्स की वजह से। यानी पेन को अगर हम छोड़ते हैं तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे गिर जाता है। लेकिन गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो गिरते नहीं, क्योंकि उन पर ग्रेविटी का फोर्स जो है वो तकरीबन नेग्लिजिबल है। आपको पता होगा कि ग्रेविटी फोर्स जो है ये मास पर डिपेंड करती है, और गैस चूँकि छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, मास इनका इंतहाई कम है, इसी वजह से इन पर ग्रेविटी का फोर्स जो है ये तकरीबन ना होने के बराबर है। छठा पॉइंट भी फोर्थ वन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मतलब क्या है इसका, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये गैस सिलेंडर है जिसमें मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। तो अब ये गैस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम के मुकाबले में अगर हम किसी एक गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसिडर कर लें तो वो नेग्लिजिबल है, मतलब ना होने के बराबर है। यानी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना कम है, इतना छोटा है कि आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो ना होने के बराबर है। वो ख़ास वॉल्यूम जो है, अप्रिशिएबल वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करता, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। साथ वाले का है मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर
व्हेन दे स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ ए कंटेनर। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मॉलिक्यूल जो हैं ये कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, तो ये वॉल के साथ भी टकरा सकते हैं। तो जब ये वॉल के साथ टकरा जाएं तो इसी वॉल के मॉलिक्यूल के साथ टकराने, वॉल के सरफेस के साथ टकराने के नतीजे में ये प्रेशर भी पैदा करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि सिलेंडर फट गया, तो सिलेंडर कैसे पड़ता है? गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर के साथ जब वो टकराते हैं तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अब अगर वो इसी प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाएँ तो वो फट जाएगा। या जिस तरह गुब्बारा होती है उसमें अगर हवा मौजूद है हद से ज़्यादा, तो वो इनर वॉल के साथ टकरा के उस पर प्रेशर एग्जर्ट करके वो गुब्बारा जो है ये फट जाती है। तो गैस मॉलिक्यूल एग्जर्ट प्रेशर व्हेन दे स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ ए कंटेनर। 8 वाले का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। यानी अगर टेम्परेचर आपके साथ बढ़ रहा है तो एवरेज गैसियस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर और एवरेज गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ जाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कम होने से काइनेटिक एनर्जी जो है एवरेज वो कम होती जाएगी। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स अगर रैंडम मोशन करते हैं तो चांस होता है कि वापस में टकरा जाएं, कोलिजन कर लें। तो कोलिजन तो दो किस्म का होता है, एक इलास्टिक होता है और एक इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो आफ्टर कोलिजन के बराबर होती है और इनइलास्टिक में ये इक्वलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, यानी एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन ये इक्वल होगी। 10 वाले का है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाई ऑन द गैस मॉलिक्यूल। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो एक्सेलरेशन पैदा करेगा। यानी जो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में F = ma, तो ये F वाला इक्वेशन जो है सेकेंड ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने इंट्रोड्यूस की थी, तो इसी को गैस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हम फोर्स लगाएं तो गैस मॉलिक्यूल जो हैं आगे एक्सेलरेट हो सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। एक नज़र फिर दौड़ाते हैं। गैस जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है जिनको मॉलिक्यूल्स का नाम दिया गया। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फासले पर होते हैं। मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन करते हैं। मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं है। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंतहाई कम है जिसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल जब वॉल के साथ टकराता है तो प्रेशर एग्जर्ट करता है। मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन जो हैं वो इलास्टिक होती है। मॉलिक्यूल के एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है और इसी पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये एप्लीकेबल है। तो ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।